हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखें आने वाले टीजीटी पीटी नेट एग्जाम आदि के लिए। और 15 क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह कथन किसका है? डी डी बसु, एम बी पायली, आइवर जेनिक्स, केसी हियर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी हियर। तो केसी हियर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी फेडरल, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनकी पुस्तक थी और इसमें इन्होंने बात की है और इन्होंने कहा है कि एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है, संविधान हमारा भारत का संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो परिसंघ कल्प, ठीक है, परिसंघ कल्प, परिसंघ कल्प है और एक एकीक राज्य है जिसमें कुछ अनुषंगी परिसंघीय लक्षण है और यह अनुषंगी एकीक लक्षण वाला परिसंघीय राज्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाए केसी हियर। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम मद्रास सरकार, चंपकम दोराई बनाम मद्रास सरकार, गोलकनाथ बनाम मद्रास पंजाब सरकार। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, गोलकनाथ, ठीक है। तो गोलकनाथ का जो मामला था पंजाब सरकार का, ठीक है, उसमें जो है मूल अधिकारों के संशोधन करने का प्रश्न सबसे पहले शंकरी प्रसाद का आया था। यह आया था 1951 में। फिर उसके बाद आया था दूसरा मामला, दूसरी बार 1964 में आया था सज्जन सिंह, ठीक है। 1964 में फिर सज्जन सिंह का मामला आया था। फिर उसके बाद जो है जब, ठीक है, और इसी बात को उठाया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों बार निर्णय दिया था कि संसद को मतलब मूल अधिकारों इसमें संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन बाद में 1967 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का जब मामला आया तो न्यायाधीश कौन थे? सुब्बा राव। तो सुब्बा राव तथा अन्य न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो नीति निर्देशक तत्व नहीं? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, एक रूप, सिविल संहिता, अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना या युवकों को रोजगार देना। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है, ठीक है। जैसा कि विधि के जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 में ये राज्य लोक कल्याण की वृद्धि, ये है समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 1944 में समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो इनकी बात की गई, अब इनका प्रावधान जो है, लेकिन युवकों को रोजगार देने का अनुच्छेद किसी में भी उल्लेख इसका नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ है किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना। टू ऑप्शन है, न्यायपालिका तक पहुंचने के लिए समान अधिकार। थर्ड है, समान अपराध के लिए निम्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना। और फोर्थ है, कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। और कोटों से उत्तर चुने हम, और उत्तर चुनेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2, 3 और 4। यानी न्यायपालिका तक पहुंचने के लिए समान अधिकार, समान अपराध के लिए निम्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाना, और कानून के समक्ष सभी जाति वर्ग या किसी भी विशेष व्यक्ति के हों, सबके साथ किसी भी आधार पर कोई भी असमानता या भेदभाव नहीं किया, यानी जाति, धर्म, लिंग आदि जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए। तो समानता का वास्तविक अर्थ है यानी समानव समानता, अर्थात एक ही प्रकार की अगर कोई योग्यता रख रहा है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समायोजित किया गया? 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां या 44वां? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन।
तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति, भारत से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, क्योंकि ये पूछ लेता है किसकी सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद क्या था, अनुच्छेद 51 ए। तो अनुच्छेद 51 ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों, ठीक है, 10 मौलिक हमारे कर्तव्यों को जोड़ा गया था, इनका प्रावधान किया गया था। और 86वें जब संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, इसमें संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि है कि बाल सभी 14 वर्ष से कमाई के सभी बालकों को 14 जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे बी और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश है। और कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 ए। 6 क्वेश्चन है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, या केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, या लोकसभा भंग कर दी जाती है। राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा। जब भी अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो सभी को वहां पे पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि देखिए संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो होता है लोकसभा या प्रतिनिधि सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, और मंत्रिमंडल के सारे निर्णय क्या होते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, सामूहिक होते हैं। इसलिए सभी को यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव, पूरी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होता है और पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा स्पीकर। लेकिन अनुच्छेद 108 की बात अगर की जाती है तो 8 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की जो है वो बैठक बुलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति बैठक बुलाता है और अध्यक्षता जो है ये स्पीकर करता है। लेकिन अगर स्पीकर नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है, तो पीठासीन जो होगा वो इसका नियमों के अनुसार अवधारण किया जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है राष्ट्रपति के बुलाने पे, बैठक पे। और नेक्स्ट है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, और डी है प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका जो है संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का जो है काल हो जाएगा, बीच के मध्यांतर। यानी जैसे कि ये अगर प्रश्नकाल का टाइम है 11 से 12 बजे चलता है, ठीक है, 11 से 12 बजे चलता है, तो इसका टाइम हो जाएगा 12 से 1 बजे का टाइम होता है, ठीक है, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल जो होता है वो होता है, ठीक है। और इसकी वास्तविक अवधि स्पीकर की अनुमति पर भी कई निर्भर होती है, लेकिन ये है 12 से 1 बजे तक, ठीक है। प्रश्नकाल जो होता है वो चलता है 11 से 12, उसके बाद का जो तुरंत का काल होता है शून्यकाल होता है जो 12 से 1 बजे। कई बार टाइम भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना 12 से 1 बजे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान वर्णित है। और यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गढ़ पूर्ति नहीं हो रही है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या संबंधित उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेकर राय मशवरा लेकर क्या करता है कि उच्चतम न्यायालय में जज बनने के लिए जो अर्हता रखते हैं, तो इस तरीके से ये तदर्थ न्यायाधीशों की जो है वो होती है, ठीक है, नियुक्ति होती है। तो राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका का अर्थ है सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, अभिजात समूह को प्रतिनिधित्व देती है। और फोर्थ है, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। तो जनहित याचिका ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत अदालतें गरीब या हताश नागरिकों को से संबंधित मामलों को क्या करती हैं, उसे स्वीकार करती हैं, ठीक है। और जस्टिस भगवती जो थे, ठीक है, भगवती, तो भगवती पीएन भगवती, तो पीएन भगवती के अनुसार व्यक्तिगत आजादी और स्वतंत्रता कुछ लोगों का क्या होता है, एकाधिकार नहीं होना चाहिए।
अपितु यह प्रत्येक भारतीय के पास होनी चाहिए। और इस संदर्भ में न्यायपालिका ने विचार के लिए एक ऐसी याचिकाओं को मानना आरंभ कर दिया था जो उन लोगों द्वारा की जाती है जिनके स्वयं के अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। तो राइट ऑप्शन इस हो जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है, सी, यानी 1, 2, 3 सामाजिक हित याचिका होती है, नागरिक अधिकार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होता है, और 4 है न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास जिससे बना रहे, ये नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? ठक्कर आयोग, सहयोग, मंडल आयोग, सरकारिया आयोग। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग। 24 मार्च 1983 1983 को केंद्र व राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने और इसमें वांछित बदलाव के लिए सिफारिश देने के लिए अवकाश प्राप्त जो है न्यायाधीश RS सरकारिया, तो RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था और केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देते समय आयोग को सामाजिक, आर्थिक विकास और संविधान की संरचना और राष्ट्रीय एकता व अखंडता का ध्यान रखने को भी कहा गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सरकारिया आयोग। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार ने। तो 2 सितंबर, ठीक है, डेट जरूर लिखना है क्योंकि डेट पूछी जाती है एग्जाम में। तो 2 सितंबर 1959, ठीक है। राजस्थान में पहला ऐसा राजस्थान राज्य बना था जहां राज्य की विधानसभा ने जो है व्यवस्था को लागू किया था। पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम पास किया और इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू द्वारा नागौर में किया गया था। ठीक है, ऐसा राज्य बना था, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई 2 अक्टूबर, कौन से जिले में, जिला पूछ लेता है, तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर, ठीक है, नागौर जिला राजस्थान का। 13 क्वेश्चन है, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के पंचों द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन से, या जिलाधीश के द्वारा मनोनयन से? 13 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो जहां सरपंच का ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के मुखिया से होता है वहां इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत का सरपंच पंचायत के पंचों से चुना जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है? कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा, सीनेट के द्वारा, संबंधित राज्य की सहमति से, कांग्रेस के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब 14 जो है क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संबंधित राज्य की सहमति से। ठीक है, नेक्स्ट है, फिलिबस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में, या इसको फ्रांस में। ठीक है, और जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में एक प्रथा जिसके अंतर्गत सीनेट में विरोधी दल के जो सदस्य होते हैं किसी विधेयक को पारित करने से रोकते हैं अगर, ठीक है, तो ये सदस्य एक के बाद एक लंबे भाषण देते चले जाते हैं ताकि विवाद क्या है, समाप्त न हो पाए, हो न बल्कि न हो पाए। ठीक है, और इसी पाया और अधिवेशन की समाप्ति तक मत विभाजन न कराया जा सके। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिलिबस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, अमेरिका में। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।